अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम पीएचपी कंप्लीट कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है जनाब 6। अच्छा जी, अब इस लेक्चर में हम एक तो प्रिंट कमांड पर काम करेंगे कि प्रिंट की कमांड पीएचपी में क्या काम करती है। जिस तरह हम एको को यूज़ करते हैं तो इसी तरीके से प्रिंट की कमांड किस तरीके से यूज़ होती है। अच्छा जी, अब एको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हमने लोकल और ग्लोबल स्कोप की तरफ भी जाना है, लेकिन ये लेक्चर जो है ना ये टोटली प्रिंट कमांड को कवर करेगा। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ काम करना, या इसको अगर हम सोल मतलब जस्ट अकेला प्रिंट को अगर यूज़ करना चाहें कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए तो तब कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह आपको मैं भी इसका डेमो करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी अपना कोड बाय सिंटैक्स। आपको पता है लेस देन साइन, साथ में क्वेश्चन मार्क और उसके साथ पीएचपी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक सादा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, प्रिंट आई एम पाकिस्तानी। तो ये जनाब हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करें, इसके बाद आप इसको क्लोज कर दें और इसको सेव कर देते हैं जी। सेव एज वट एवर, फर्स्ट टाइम है तो सेव ही कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी में होगा, यानी जो हमारा जो फोल्डर है VIT-PHP जो लोकेशन है हमारी, तो आपने जैसे इसका नाम दे देना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम दे देता हूँ असद और .php, और नीचे से सेव एज टाइप में से भी ऑल फाइल्स मैं कर देता हूँ। तो ये जनाब हमारा जो फाइल है वो आ गई है। फिलहाल मैं नोटपैड को मिनिमाइज़ ही रखूँगा, इसलिए कि ये चूँकि एडिटिंग इसमें हो रही है तो ज़ाहिर हमें टाइम टू टाइम इसमें काम करना पड़ेगा। सो जनाब यहाँ से हम इसका चलाते हैं लोकल होस्ट और उसके बाद VIT-PHP, क्योंकि जैम्प हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो चला हुआ है, अपाची सर्वर स्टार्ट है, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा अपने लेक्चर्स में, वो आपको पता है। अच्छा जी, अब हमने बनाई है फ़ाइल असद की, और ये आपको मैं पहले भी कलर्स वगैरह का विजिटेड लिंक्स और एक्टिव लिंक्स का बता चुका हूँ। तो ये फ़ाइल अभी नई बनी है, तो ये शो ब्लू कलर में है, इस पर आप क्लिक करें तो ये जनाब यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो मैंने डायरेक्टली प्रिंट के अंदर मैंने डाला है। तो ये तो एक तरीका कार हो गया। अब हम इसको फ़िलहाल नीचे लेकर आते हैं और बाय वेरिएबल हम देख लेते हैं कैसे हम काम कर सकते हैं। वेरिएबल का मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि $साइन कंपलसरी है। उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम होता है, जैसे A है, और इसमें आप ये टेक्स्ट दे दें जैसे अदनान, फिर उसके बाद $साइन B, और उसके बाद आ गया जी ये, और उसके बाद ये आ गया जी, उसके बाद आ गया जी $साइन C, और ये आ गया खान। यहाँ तक हमने 3 वेरिएबल्स बनाई हैं। उसमें मैंने अपने नाम के अलग अलग हिस्से जो थे वो मैंने सेव किए हैं, या मैंने उसमें स्टोर कर दिए हैं, आप यूँ कह सकते हैं। क्योंकि आप पता है वेरिएबल जो होती है ना वो एक कंटेनर होता है, एक तरह का एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें डाटा आपका सेव होता है। अच्छा जी, अब प्रिंट में इसको कैसे एक्सेस करना है। एक कॉमन जो गलती है वो क्या है, कॉमन गलती ये है कि $साइन A मैंने टाइप किया, फिर $साइन B टाइप किया, फिर प्लस करके $साइन C। अब आप ये देख सकते हैं, तो ये मैंने किया। इसमें जो कॉमन गलती है जिस पर एरर भी आ जाता है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसलिए कि ये जो आप प्लस कर रहे हैं ना, ये बेसिकली न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए या वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा मुख्तस है। तो ये चूँकि स्ट्रिंग्स हैं तो बहुत सी और लैंग्वेजेस में ये प्लस हो भी जाता है, मतलब अगर आप प्लस करेंगे ना तो उसको वो स्ट्रिंग कनकैटिनेट कर देगा। PHP में ये इस तरह से नहीं है। तो अगर आप इस तरह से फिर इस पे काम करेंगे तो ये जो है ना जी फैटल एरर दे देगा कि जनाब यहाँ पर ये आपका मसला आ रहा है जी, फ़लाँ लाइन वो जो भी जिस लाइन में आपने मसला किया है। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार ये जनाब कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पर दे दें। मिसाल के तौर पर इसके मतलब है 2 सॉल्यूशन है। एक तरीका तो यही है कि आप अलग अलग इसको कर लें, जैसे प्रिंट A है तो इसी तरह सिमिलरली दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में नाम चेंज कर देते हैं जी B और C। तो एक तो ये जनाब तरीका हो गया, इसको आप सेव कर दें और इसके बाद इसको आप चला लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, वर्ड्स आपस में जो जुड़े हुए हैं इसका वही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है तरीकाकार कि अदनान के बाद एक स्पेस दे दें या अहमद से पहले एक स्पेस दे दें। तो अदनान और अहमद में एक स्पेस आ जाएगी, फिर अहमद के बाद एक स्पेस दे दें
या खान से पहले एक स्पेस दे दें तो वो अहमद और ख़ान के बीच में स्पेस आ जाएगी। अब आप इसको सेव करें और उसके बाद यहाँ पर जाकर इसको एक दफ़ा जो है ना रन करके देख लें तो ये आपके जो वर्ड्स होंगे उनके दरमियान स्पेस आ जाएगी। ये जाहिर है कि अभी यहाँ तक हम प्रिंट की कमांड सीख रहे हैं। इसके अलावा इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पर इस तरह से भी हम जो है ना एक ही लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल जी, प्रिंट $A $B और उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ $C। तो ये एक ही लाइन में मैंने जो है ना ये दे दिया है। मतलब इसमें कोई इशू नहीं है कि अब आप इसको जो है ना वो अगर एक लाइन में ना दें तो क्या इशू आता है, कोई इशू नहीं है जी। अब इसको मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे चला लेते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर उसी तरह से आउटपुट आ जाएगी। बाकी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को भी आप खुद अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो आई एम श्योर आपको इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। फ़िलहाल मैं ये अब नोट पैड क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल, और ये बहरहाल चलता रहेगा। अभी लोकल होस्ट हमारा ओपन रहेगा ब्राउज़र में। और अब मैं आपको इस लेक्चर के अगले पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, वो है विजुअल स्टूडियो का, कि विजुअल स्टूडियो कोड जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप PHP की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसकी एडिटिंग भी आपको मैं बता देता हूँ। बाकी विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर मेरे इससे पहले लेक्चर्स पढ़े हुए, उसमें HTML जावास्क्रिप्ट और ये पाइथन वगैरह मैंने आपको ये इसमें बनानी बताई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि एक फ़ाइल इसमें ओपन है ali.php। आप इसको क्लोज़ कर दें और अगर आप किसी नई फाइल पे आना चाहते हैं तो आप इसमें जाएंगे न्यू फाइल में, यहाँ से भी जा सकते हैं आप, या आप फाइल में जाएं तो न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन कर लें, बात एक ही है। अगर आप न्यू टेक्स्ट फाइल लेते हैं वो आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा वो एक अपना एग्जाम्पलर दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से बैक स्पेस कर दें। ये देखें आप इस तरीके से, और इसके बाद ये होगा कि ये सारा जो है ना आपका डिलीट करने के बाद ये यहाँ पे चल जाएगा जनाब। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे PHP से, यार इसका स्टार्टिंग टैग। उसके बाद कोई भी एग्जांपल है, जैसे एको में मैं दे देता हूँ, कोई भी आपने एको के अंदर कमांड में आपने कोई टेक्स्ट दे दिया जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, और उसके बाद ये हमने क्लोज कर दिया जी। तो ये एको का मामला आ गया इसके साथ यहाँ तक। इसके बाद आपने अब इसको सेव करना है, तो आप जाएंगे फाइल में और सिंपली आप सेव करेंगे। यहाँ से सेव एज कर लें, सेव कर लें, फर्स्ट टाइम के लिए आप जो मर्जी कर लें। ये आप देख सकते हैं XAMPP, htdocs और VIT PHP यहाँ पर ये ऑलरेडी फोकस्ड है। अब आपने यहाँ पर इसको करना है जनाब फाइल नेम को डिलीट, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दें जैसे ABCDEF वट। इसके साथ .php तो आपको पता है कंपलसरी है, वो लगा लेंगे आप, और नीचे जो सेव एज टाइप है वो भी आ रही है, आप इसको सेव कर दें। तो ये जनाब अब आप देख सकते हैं इसका नाम है ABCDEF। तो इसको मैं चला लेता हूँ जी लोकल होस्ट पर। ये अब यहाँ पर आप ज़रा देखें गौर से, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर अभी ये फाइल नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर F5 रिफ़्रेश करना होगा। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा लोकल होस्ट, और आप ये देख सकते हैं इसमें अब ये फ़ाइल जो वहाँ पे मैंने ऐड की है, सेव की है, वो आ गई है। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये जनाब इसमें जो भी मैंने टेक्स्ट टाइप किया था, जो डिस्प्ले कराना था, वो आ गया है। एक तो ये बात यहाँ पर आई एम श्योर क्लियर हो गई है। अब बात यह है कि इसमें ऐड डायरेक्टरी अगर करनी हो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपने देखा होगा ये वहाँ पर फोकस था जो मैं जब सेव करने गया हूँ, यानी जब मैं सेव एज किया था इसको या कुछ भी किया था, तो ये वहाँ पर htdocs में फोकस था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस हम करेंगे। यहाँ से ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस में आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन है हमारी, जैसे XAMPP, इसके अंदर आपका htdocs, और उसके बाद ये मेरा फोल्डर है VIT PHP। तो ये पूरी यहाँ से लोकेशन जो है ना, इसको आपने कर लेना कॉपी, और नीचे जाकर जो है फोल्डर है उसमें पेस्ट कर दें इस लोकेशन को, कि C में XAMPP का फोल्डर है, उसके अंदर उसकी सब डायरेक्टरी htdocs और उसकी सब डायरेक्टरी है VIT PHP। ऐड कर देंगे तो ये जनाब आपकी वो लोकेशन ऐड कर देगा, और जब आप सेव करेंगे तो उसमें चला जाएगा। अगर नहीं जाता तो मैनुअली भी आप उसको लेकर जो है ना सेव को जा सकते हैं। जब आप सेव करते हैं तो फिर ये होता है कि उसके बाद आप वहाँ से उसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो खैर सिंपल सी एडिटिंग होगी विजुअल स्टूडियो कोड में। इसके बाद जनाब एक और सॉफ्टवेयर भी होता है जिसको हम कहते हैं नोटपैड++। उसके ज़रिए भी आप विजुअल स्टूडियो कोड, जिस तरीके से आप इसमें कर रहे थे PHP के कोड को एडिट और सेव और उसके बाद उसको री एडिट वट एवर,
जो भी आप कर रहे थे। ये काम आप नोटपैड प्लस प्लस से भी ले सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है और इसके हवाले से भी लेक्चर मौजूद है मेरे चैनल पर। अब आप यहाँ से जो है ना जी आप जाएँ यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस जो है उसको स्टार्ट कर लें। तो जब नोटपैड प्लस प्लस स्टार्ट हो जाएगा ये आपके सामने एनवायरनमेंट आ जाएगी फर्स्ट टाइम में, ये उसका वर्जन और ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो इसमें आप फाइल में जाकर इसको कर देंगे क्लोज, ये आप देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब ये न्यू फाइल आ गई है, न्यू वन या जो भी आप कह लें, इसमें 1 2 3 और इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। अभी इसमें मैं एडिटिंग अपनी कर देता हूँ, छोटी सी एक PHP फाइल बनाते हैं, प्रिंट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो इसके साथ ये सेमीकोलन लगाया और उसके बाद ये बंद कर दिया। तो ये सिंपल सा हमने जी यहाँ तक ये काम किया है। अगर आप इसको व्हील आप माउस करें तो ये थोड़ा सा आपका इनलार्ज हो जाएगा, तो आपको ज़रा ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएगा यहाँ पर कि ये लाइंस यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब नोटपैड प्लस प्लस मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ और PHP के इस प्लेटफॉर्म पे भी बता रहा हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस जो है वो एक स्पेसिफिक एडिटर है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, नॉट जस्ट फॉर PHP। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है, मतलब इसका ये एडवांटेज है आप कह सकते हैं कि इसमें आपको ज़रा बेहतर इसकी एडिटिंग के मामलात मिलते हैं। बाकी इसके एडवांटेजेस यही हैं, कोई गलती होती है, कोई मामलात होते हैं वो हैं। फिर इसके अलावा लाइन नंबरिंग आप आसानी से देख सकते हो कितनी लाइन के नंबर हैं, कहाँ गलती आ रही है। बेशक आप इसमें सैकड़ों नंबर्स डाल दें, यानी सैकड़ों लाइनों का कोड बनाएं, उसके ज़रिए यहाँ नंबर डिस्प्ले होंगे, आप आसानी से किसी भी नंबर पर जाके काम कर सकते हैं। मतलब नोटपैड प्लस प्लस आपके लिए खासा आसान कर देता है इसको। इसके अलावा इसके अंदर इसको डीबग करना, इसके एरर्स को देखना, इसमें एरर्स के मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें आपको मिल जाती हैं। तो फाइल में जाते हैं जी और यहाँ पर हम करते हैं सेव। फर्स्ट टाइम करने लगे हैं तो सी करेंगे जी, और ये यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना जाएगा लोकेशन में। मैं इसको ले जाऊँगा जैप, उसके बाद htdocs और VIT PHP। नाम इसका नॉर्मली आ रहा है जो भी इसका न्यू वन है, इसको मैं सेव कर देता हूँ जैसे कि दिस फाइल के नाम से, दिस फाइल डॉट PHP। और इसके साथ नीचे जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल आ रही है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप को बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी इस हवाले से। ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको ये मिल जाएगी PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है। आई एम श्योर अब आपको समझ आ गई है, और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब ये दिस फाइल थी, आप देखें उसने ऑटोमेटिकली इसके साथ डॉट PHP लगा दिया। मैंने डॉट PHP लगाया ज़रूर था लेकिन उसकी भी कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि उसने उसको ऑटोमेटिकली PHP में ही सेव कर दिया। अब इसको हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं जी। यहाँ पर F5 रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये दिस फाइल आ गई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो व्हाट्स गोइंग ऑन आ रहा है। सो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। और आप ये देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली इसके कलर्स वगैरह भी बना दिए हैं। जो इसके स्टार्टिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, उसका कलर अलग कर दिया, आपकी कमांड का कलर अलग कर दिया है। अब मिसाल के तौर पर मैं एको यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो बाकायदा देखें एको के हवाले से सजेशंस भी दे रहा है कि ये कमांड है जी, इसमें और भी चीज़ें ये दे रहा है जो इसके पास अवेलेबल हैं, यानी कमांड्स और उनके डिफरेंट वेरिएंट्स। तो इस हवाले से भी नोटपैड प्लस प्लस जो है ना वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो जाहिर है कि PHP पर काम ज़रूर कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट एक्सपर्ट। तो वो काम भी कर रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी गुजर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी नोटपैड प्लस प्लस जो है वो एक अच्छा एडिटर है इन द सेंस कि उनको इसमें बड़ी हेल्प मिलती रहती है। साथ साथ एडिटिंग के दौरान कोई गलती हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो उनको ज़ाहिर है साथ साथ जो है ना उनको थोड़ी बहुत ही सजेशन और ये चीज़ें मिलती हैं। सो ये जनाब अब सारी चीज़ें आपने देख ली इस लेक्चर में। इसमें किसी किस्म का मज़ीद कोई कन्फ्यूजन या कोई अगर कोई स्टेप आपको या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह ताला कुछ एग्जांपल्स को टच करेंगे। तो बाकी ये है कि फिर मैं अगेन कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ज़रूर करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग की तो प्रोग्रामिंग ज़ाहिर है आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगी।